अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं आलू और मटर का पुलाव। आज मैं आपको साबुत चावलों से बनाना नहीं सिखाऊंगी बल्कि टूटे हुए चावलों से बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने लिया है पोना चावल 500 ग्राम। इसे मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो दिया था। ये अच्छे तरीके से भीग चुका है। ये रेसिपी घर में छोटों और बड़ों को सबको पसंद आएगी। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। 1/3 कप मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया है। ऑयल को आपने गर्म नहीं करना है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये देखें लाइट ब्राउन हो गई है प्याज, इतनी ही रखनी है आपने। अब 2 मैंने आलू लिए थे जिन्हें छीलकर मैंने छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है। मीडियम साइज़ के आलू थे। 1 मिनट तक हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव में। 1/3 कप मैंने दही का इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 कप मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 4 छोटी इलायचियाँ ली हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में है। 1.5 कप मैंने मटर का लिया है, छिले हुए मटर हैं ये। 1 चम्मच और 1 चम्मच से ऊपर 1/4 चम्मच मैंने इसमें लिया है नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चम्मच आपने इसमें चलाते रहना है। 2 पत्ते लिए हैं मैंने तेज़पात के। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सारे मसाले को मैंने इतनी देर भून लिया है कि मसाला अलग हो गया है और तेल अलग हो गया है। आपने भी इतनी देर ही भूनना है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावलों से 2 गुना ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। चावलों की ये रेसिपी झटपट रेडी हो जाएगी और आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और एक उबाल दिलवा लूँगी। ये उबाल आ गया है इसमें। अब मैं इसमें चम्मच चला दूँगी। चम्मच आपने हल्के हाथ से चलाना है कि चावल और ज़्यादा टूटे नहीं। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है कि इसका 10% हिस्सा पानी का रह जाए और बाकी सारा पानी ड्राई हो जाए। ये देखें पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर करके रख दूंगी, दम वाली आंच पर। ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें कितने बेहतरीन चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये रेसिपी बहुत ही लो बजट की है, बहुत ईजीली बनकर तैयार हो जाएगी। हमने चावलों को डिश आउट कर लिया है। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।